ओम श्री विष्णवे नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में माघ महात्म्य के 16वें अध्याय की कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, आपने 15वें अध्याय की कथा में प्रयाग तीर्थ की महिमा के बारे में श्रवण किया। आज की कथा में अप्सरा और ब्रह्म राक्षस और माघ स्नान के किस तरह के कौन कौन से मुख्य तीर्थ हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। कार्तिवीर्य जी बोले कि हे भगवान, यह राक्षस और कांचन मालिनी कौन थे? उसने अपना धर्म कैसे दिया और इन दोनों का साथ किस प्रकार हुआ? हे ब्रह्मन ऋषि, अत्रि के संतानों के सूर्य, आप मेरे कौतूहल को पूर्ण करते हुए कहिए। तो दत्तात्रेय जी बोले कि हे राजन, इस विचित्र चिरकाल का इतिहास सुनो, जिसे सुनते ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कांचन मालिन नामक एक बड़ी रूपवती अप्सरा थी। प्रयाग में माघ मास में वह स्नान करके शिव जी के मंदिर में जा रही थी, तो गिरिराज हिमालय के कुंज में घोर रूप में खड़े हुए उस वृद्धासुर ने आकाश मार्ग में जाती हुई सोने के समान तेजवान उस सुंदर कटी वाली बड़े बड़े नेत्र वाली चंद्रमुखी अप्सरा को देख करके ब्रह्म राक्षस ने कहा, हे सुकेशी, हे पीन पयोधरे, तुम कौन हो और कहाँ से आ रही हो? तुम्हारा वस्त्र और वेणी क्यों गीली है? हे भीरू, तुम आकाश मार्ग से कहाँ जा रही हो? हे भद्रे, किस पुण्य के प्रभाव से यह तुम्हारा अत्यंत तेजस्वी रूप शरीर मनोहर है? हे सुलोचने, मेरे मस्तक पर तुम्हारे वस्त्र से गिरे हुए एक बूंद जल से मेरा क्रूर मन क्षण भर में शांत हो गया। इस जल की क्या महिमा है? तुम शीलवती हो, मुझसे कहो। तो अप्सरा बोली, हे राक्षस सुनो, मैं काम रूपिणी अप्सरा हूँ। मेरा नाम कांचन मालिनी है। मैं प्रयाग से आ रही हूँ और गंगा यमुना के संगम पर मेरे वस्त्र अच्छी तरह भीगे हैं। हे राक्षस, मैं श्रेष्ठ पर्वत कैलाश पर, जहाँ पार्वती पति शंकर जी रहते हैं, वहाँ जा रही हूँ। त्रिवेणी के जल से तेरी क्रूरता निकल गई, जिसके प्रभाव से मैं सुबुद्धि गंधर्व की कन्या और उसी की प्यारी सखी हुई। ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि वह मेरा आश्चर्य में डालने वाला उदाहरण सुनो। मैं कलिंग देश के राजा की वैश्या रूप और लावण्य से युक्त उस नगर की दूसरी युवतियों में शिरोमणि थी, जिससे मुझ पर सारा नगर मोहित था। अमूल्य वस्त्र थे, गहने, धन और पोशाक मैंने प्राप्त किए। मेरे पास स्वर्ण की कोई कमी नहीं थी। काम पीड़ित युवा पुरुष मेरे चरणों की सेवा करते थे। कोई कोई कामी मनुष्य आपस में स्पर्धा करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार मेरा शरीर व्यतीत हुआ। वृद्धावस्था होने पर मैंने किया कि मैंने न दान किया, न तप किया और न महादेव की आराधना की, न ही दुर्गा देवी का पूजन किया, न श्री हरि विष्णु भगवान की आराधना की, न ब्राह्मणों को संतुष्ट किया, न प्राणियों का हित ही किया। तो हे राक्षस, मैंने बहुत से पाप किए, इसी कारण मेरा मन दहकता है। इस प्रकार बहुत सा विलाप करके मैंने ब्रह्म यज्ञ वेद निपुण और राजा के पुरोहित ब्राह्मण से जाकर के पूछा कि मेरा निस्तार अच्छी गति किस प्रकार से होगी। मुझे दीन पापिनी का पाप रूपी कीचड़ में डूबी हुई उबारिए। हे ब्राह्मण, प्रसन्नता पूर्वक मुझ पर दया करके जल छिड़किए। साधु सज्जन अच्छे बुरे सभी पर दया दिखाते हैं। इस प्रकार मेरे वचन सुनकर मुझ पर दया कर वह ब्राह्मण प्रेम पूर्वक संपूर्ण धर्मों से पूर्ण वाक्य मुझसे बोले कि हे सुमुखी, मैं तेरे सभी निषिद्ध आचरणों को जानता हूँ, तू मेरी बात मान ले। शीघ्र ही प्रजापति के क्षेत्र को त्याग जा और वहाँ जाकर के स्नान कर, इससे तेरे पाप नष्ट होंगे। लेकिन हे भीरू, तीर्थ में मन से भी अशुभ क्रिया मत करना। प्रयाग में स्नान करने से तू पवित्र होकर के अवश्य ही स्वर्ग में जाएगी। हे भामिनी, दूसरे देश में किए हुए पाप उसी समय प्रयाग में नष्ट हो जाते हैं। हे भीरू, प्राचीन काल में गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या को देख करके इंद्र काम के वशीभूत हुआ। तब उसने अपने काम को छिपाते हुए उसके पास गया। इस पाप के फल से वहां जाने से इंद्र का शरीर अत्यंत लज्जापूर्ण और कुरूप हो गया। उसके पति गौतम के श्राप से
इंद्र के शरीर में हजारों भग चिन्ह हो गई। तब मुंह नीचा करके देवराज इंद्र मेरु पर्वत के शिखर पर 100 योजन लंबे स्वच्छ जल से भरे हुए सरोवर पर जाकर स्वर्ण कमल से भरे हुए कोटर में घुस गया और वहां बैठकर अपने को और कामदेव को धिक्कारने लगा। इसी पाप से निंदित होकर के सभी प्राणी नरक में जाते हैं। आयुष्य, कीर्ति, यश, धर्म और धैर्य को सदैव नष्ट करने वाले दुराचारी कामदेव को धिक्कार है। हे विपत्ति का, यह विपत्ति का उचित स्थान है। देह में स्थित दुख से दमन करने योग्य शत्रु, असंतुष्ट और सदैव अकल्याण करने वाला पद्म से विलीन हुए स्नान में इंद्र इस प्रकार कह रहे थे। हे वीरू, इंद्र के बिना देवलोक शोभा नहीं देता। तब देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल इंद्राणी के साथ जाकर के बृहस्पति जी से पूछने लगे कि हे भगवान, हम नहीं जानते कि इंद्र कहाँ गए और उनको कहाँ देखें। तो देवगण युक्त उनके बिना स्वर्ग की सुंदरता नहीं। जिस प्रकार की श्रेष्ठ कुल पुत्र के बिना शोभा नहीं देता, ऐसा उपाय सोचिए जिससे स्वर्ग लोक शोभित हो और सनाथ हो। अब देरी नहीं करनी चाहिए। इन लोगों का ऐसा वचन सुनकर के देवगुरु बृहस्पति जी बोले, अपने अपराध की लज्जा से वह जहाँ स्थित है मैं जानता हूँ। इंद्र बिना विचारे काम करने का फल भोग रहा है। नीति को छोड़ने से लोगों को भयंकर फल होता है। अरे, राज्य के मद से उन्मत्त कृत्य और अकृत्य का विचार न करें। भाग्य से नष्ट बुद्धि होकर के लोग मूर्खता के काम करते हैं, जिनके अपराध से इस लोक तथा परलोक के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जहाँ पर इंद्र था वहाँ सभी देवता और मनुष्य बृहस्पति को लेकर के चले। उस बड़े सरोवर पर इंद्र को देख करके उन्हें मुग्ध करने लगे, जिससे ज्ञान होने पर बृहस्पति के समझाने पर कमल कलियों से इंद्र निकले और वह मलिन मुख और कुरूप थे। उनके नेत्र लज्जा से बंद थे। इंद्र ने बृहस्पति के चरण पकड़ करके कहा, हे देवगुरु बृहस्पति, आप पाप से उद्धार पाने का उपाय बताएं। इंद्र के वचन सुनकर विप्र बृहस्पति ने कहा कि प्रयाग में स्नान करते ही तुम पाप से छूट जाओगे। हे इंद्र, चलो तुमको लेकर हम वहाँ चलें। तब पुरोहित को साथ लेकर के इंद्र वहाँ गए और प्रयाग तीर्थ में स्नान करके शीघ्र ही पापों से छूट गए। तब बृहस्पति ने मुग्ध होकर के उनको वरदान दिया कि हे इंद्र, हमारे प्रसाद से शीघ्र पापों से निर्मुक्त होने पर तुम्हारे शरीर के 1000 योनि के चिन्ह 1000 नेत्र हो जावें। सची का पति इंद्र ब्राह्मण के वाक्य से 1000 नेत्रों से ऐसा है सुशोभित हुआ, जिस प्रकार की मानो सरोवर कमलों से शोभायमान होता है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आप माघ स्नान कर रहे होंगे और प्रयागराज तीर्थ जो महाकुंभ लगा हुआ है वहाँ स्नान करने गए होंगे। तो उसके बारे में कुछ नियम हैं, कुछ विधि विधान हैं, वह कथा भी श्रवण कर लेते हैं। राजा दिलीप ने एक बार पूछा कि हे मुनि, आप इक्ष्वाकु वंश के गुरु और महात्मा हैं, आपको नमस्कार है, प्रणाम है। माघ स्नान में संलग्न रहने वाले पुरुषों के लिए कौन कौन से मुख्य तीर्थ हैं, उनका विस्तार के साथ आप वर्णन कीजिए, हमें बताएं, हम सुनना चाहते हैं। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, माघ मास आने पर बस्ती से बाहर जहाँ जहाँ कहीं भी जल दिखाई दे उसे सब ऋषियों ने गंगा जल के समान बताया है। तथापि मैं तुमसे विशेषतः माघ स्नान के लिए मुख्य मुख्य तीर्थों का वर्णन बताता हूँ। पहला है तीर्थराज प्रयाग। वह बहुत ही विख्यात तीर्थ है और प्रयाग सब तीर्थों में कामना की पूर्ति करने वाला, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। उसके सिवाय नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन, सरयू, यमुना, द्वारका, अमरावती, सरस्वती और समुद्र का संगम, गंगा सागर संगम, कांची, त्र्यंबक तीर्थ, सप्त गोदावरी का तट, कालंजर, प्रभास, बद्रिकाश्रम, महालय, ओमकारे क्षेत्र और पुरुषोत्तम क्षेत्र, जगन्नाथपुरी, गोकर्ण, भृगुकर्ण, भृगुतुंग, पुष्कर, तुंगभद्रा, कावेरी, कृष्णा, वेणी, नर्मदा, स्वर्णमुखरी और वेगवती नदी, ये सभी माघ मास में स्नान करने वालों के लिए प्रमुख तीर्थ हैं।
गया नामक जो तीर्थ है वह पितरों के लिए तृप्तिदायक हो और हितकर है। यह भूमि पर विराजमान तीर्थ हैं जिनका मैंने तुमसे वर्णन किया है। हे राजन, अब मानस तीर्थ बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। उनमें भली भांति स्नान करने से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। यह बहुत ही सत्य बात है कि आप मानस पूजा करते हैं या मानस तीर्थ में स्नान करते हैं तो वह सबसे बड़ा तीर्थ होता है। चलिए आरंभ करते हैं। सत्य तीर्थ, क्षमा तीर्थ, इंद्रिय तीर्थ, निग्रह तीर्थ, सर्वभूत आदि तीर्थ और आजर्व तीर्थ, दान तीर्थ और दम तीर्थ, संतोष तीर्थ, ब्रह्मचर्य तीर्थ, नियम तीर्थ, मंत्र जप तीर्थ, प्रिय भाषण तीर्थ, ज्ञान तीर्थ, धैर्य तीर्थ, अहिंसा तीर्थ, आत्म तीर्थ, ध्यान तीर्थ और शिव स्मरण तीर्थ, ये सभी मानस तीर्थ हैं। मन की शुद्धि इन सब तीर्थों से उत्तम तीर्थ है। शरीर से जल में डुबकी लगा लेना ही स्नान नहीं कहलाता। जिसने मन और इंद्रियों के संयम में स्नान किया है वास्तव में उसी का स्नान सफल माना जाता है। लाखों लोग संगम में स्नान करते हैं, त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं, सबको मोक्ष प्राप्ति नहीं होता है। लेकिन जिसने मन और इंद्रियों के साथ संयम के साथ स्नान किया है वास्तव में उसी का स्नान सफल माना जाता है। ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है, क्योंकि वह पवित्र और स्नेह युक्त चित्त वाला स्नान कहा गया है। जो लोभी, चुगलखोर, क्रूर, दंभी और विषय लोलुप हैं वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान करके भी पापी और मलिन ही बना रहता है। केवल शरीर के मैल छुड़ाने से मनुष्य निर्मल नहीं होता, मन की मैल धुलने पर ही वह अत्यंत निर्मल होता है। जलचर जीव जल में ही जन्म लेते हैं और उसी में मर जाते हैं, किंतु इससे वे स्वर्ग में नहीं जाते, क्योंकि उनके मन की मैल नहीं धुलती है। विषयों में जो अत्यंत आसक्ति होती है उसी को मानसिक मल कहते हैं। विषयों की ओर से वैराग्य हो जाना ही मन की निर्मलता है। दान, यज्ञ, तपस्या, बाहर भीतर की शुद्धि और शास्त्र ज्ञान भी तीर्थ ही हैं। इसलिए अंतःकरण का भाव निर्मल हो तो ये सब के सब तीर्थ उत्तम हैं। जिसने इंद्रिय समुदाय को काबू में कर लिया है वह मनुष्य जहाँ जहाँ निवास करता है वहीं वहीं उसके लिए कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य और पुष्कर आदि तीर्थ प्रस्तुत हैं। जो ज्ञान से पवित्र है, ध्यान रूपी जल से परिपूर्ण है, राग द्वेष रूपी मल को धो देने वाला है, ऐसे मानस तीर्थ में जो स्नान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। हे राजन, यह मैंने तुम्हें मानस तीर्थ का लक्षण बतलाया है। अब भूतल के तीर्थों की पवित्रता का कारण सुनो। जैसे शरीर के कुछ भाग परम पवित्र माने गए हैं उसी प्रकार पृथ्वी के भी कुछ स्थान अत्यंत पुण्यमय माने गए हैं। भूमि के अद्भुत प्रभाव, जल की शक्ति और मुनियों के अनुग्रह पूर्वक निवास से तीर्थों को पवित्र बताया गया है। इसलिए भौम और मानस सभी तीर्थों में जो नित्य स्नान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। प्रचुर दक्षिणा वाले अनिष्ट होम आदि यज्ञों से यजन करके भी मनुष्य उस फल को प्राप्त नहीं कर पाता जो उसे तीर्थों में जाने से प्राप्त होता है। जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर, मन भली भांति काबू में हों तथा जो विद्या, तप और कीर्ति से संपन्न हो वह तीर्थ के फल का भागी होता है। जो प्रतिग्रह से निवृत्त, जिस किसी वस्तु से भी संतुष्ट रहने वाला और अहंकार से मुक्त है वह तीर्थ के फल का भागी होता है। श्रद्धा पूर्वक एकाग्र चित्त होकर के तीर्थों की यात्रा करने वाला धीर पुरुष कृतज्ञ हो तो भी शुद्ध हो जाता है। फिर जो शुद्ध कर्म करता है उसकी तो बात ही क्या है। वह मनुष्य पशु पक्षियों की योनि में नहीं पड़ता, बुरे देश में जन्म नहीं लेता, दुखों का भागी नहीं होता है और वह सीधे ही स्वर्ग लोक में जाता है और मोक्ष का उपाय भी प्राप्त कर लेता है। अश्रद्धालु, पापात्मा, नास्तिक और संशयात्मा और केवल
युक्तिवाद का सहारा लेने वाला यह 5 प्रकार के मनुष्य तीर्थ फल के भागी नहीं होते हैं। जो शास्त्रोक्त तीर्थों में विधि पूर्वक विचरण करते हैं, सब प्रकार के द्वंद्वों को सहन करते हैं, वे धीर मनुष्य स्वर्गलोक में जाते हैं। तीर्थ में अर्घ और आवाहन के बिना ही श्राद्ध करना चाहिए। वह श्राद्ध के योग्य काल हो या न हो, तीर्थ में बिना विलंब किए श्राद्ध और तर्पण करना उचित है। उसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। अन्य कार्य के प्रसंग से भी तीर्थ में पहुंच जाने पर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से तीर्थ यात्रा का नहीं परंतु तीर्थ स्नान का भी फल अवश्य ही प्राप्त होता है। तीर्थ में नहाने से पापी मनुष्यों के पाप की शांति होती है। जिनका हृदय शुद्ध है उन मनुष्यों को तीर्थ शास्त्रोक्त फल प्रदान करने वाला होता है। जो दूसरे के लिए तीर्थ यात्रा करता है वह भी उसके पुण्य का 16वां अंश प्राप्त कर लेता है। और कुश की प्रतिमा बना करके तीर्थ के जल में उसे स्नान करावें। जिसके उद्देश्य से उस प्रतिमा को स्नान कराया जाता है वह पुरुष तीर्थ स्नान के पुण्य का 8वां भाग प्राप्त करता है। तीर्थ में जाकर उपवास करना और सिर के बालों का मुंडन कराना चाहिए। मुंडन से मस्तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस दिन तीर्थ में पहुँचें उसके पहले दिन उपवास करें और दूसरे दिन श्राद्ध एवं दान करें। तीर्थ के प्रसंग में मैंने श्राद्ध को भी तीर्थ बतलाया है। यह स्वर्ग का साधन तो है ही, मोक्ष प्राप्ति का भी परम उपाय है। इस प्रकार नियम का आश्रय लेकर के माघ मास में व्रत ग्रहण करना चाहिए और उस समय ऐसी ही तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष सब जगह कुछ न कुछ दान अवश्य करें। बेर, केला और आंवले का फल, शेर भर घी, शेर भर तिल, पान, 1 आड़क चावल और कुमड़ा, खिचड़ी, ये 9 वस्तुएं प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान करनी चाहिए। जिस किसी प्रकार हो सके माघ मास को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। किंचित सूर्योदय होते होते माघ स्नान कर लेना चाहिए। माघ स्नान करने वाले पुरुष को यथाशक्ति शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करना चाहिए। विशेषतः ब्राह्मणों और साधु सन्यासियों को पकवान भोजन कराना चाहिए। जाड़े का कष्ट दूर करने के लिए बोझ के बोझ सूखे काठ दान करना चाहिए। रुई भरा अंगा, सैया, गद्दा, यज्ञोपवीत लाल वस्त्र, रुईदार रजाई, जायफल, लौंग, बहुत से पान, विचित्र विचित्र कंबल, हवा से बचाने वाले ग्रह, मुलायम जूते और सुगंधित उपटन दान करना चाहिए। माघ स्नान पूर्वक जो है घी, कंबल, पूजन सामग्री, काला अगर, धूप, मोटी बत्ती वाले दीप और भांति भांति के नैवेद्य से माघ स्नान जनित फल की प्राप्ति के लिए भगवान माधव की पूजन करना चाहिए। माघ मास में डुबकी लगाने से सारे दोष नष्ट हो जाते हैं और अनेकों जन्मों के उपार्जित संपूर्ण महापाप तत्काल विलीन हो जाते हैं। यह माघ स्नान ही मंगल का साधन है। यही वास्तव में धन का उपार्जन है और यही इस जीवन का फल है। भला माघ स्नान मनुष्यों का कौन कौन सा कार्य नहीं सिद्ध करता। वह पुत्र, मित्र, कलत्र, राज्य, स्वर्ग और मोक्ष को भी देने वाला होता है। प्रिय भक्तजनों, यह माघ महात्म्य के 15वें अध्याय की कथा थी और माघ स्नान के लिए हमें किन चीज़ों की शुद्धि की आवश्यकता होती है इस कथा में आपने श्रवण किया। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिल सके। श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके कुटुंब में सदैव बना रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।